रायपुर के रामानुजगंज से विधायक बृहस्पति सिंह का बैंक के कर्मचारी को थप्पड़ मारते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद विपक्ष से लेकर बैंक के कर्मचारियों ने विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लेकिन विधायक जी को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। हमारे संवाददाता सुनील सुधाकर पांडे ने विधायक बृहस्पति सिंह से खास बातचीत की। बैंक कर्मचारी को थप्पड़ मारते हुए विधायक बृहस्पति सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद से विपक्ष भी लगातार आरोप लगा रहा है और कर्मचारी भी लामबंद होने लगे हैं। विधायक हमारे साथ मौजूद हैं। हम पूछते हैं क्या कारण है कि आपको थप्पड़ मारना पड़ गया बैंक में जाकर के लोगों की भीड़ में? देखिए, मैं घर पे था और मुझे बैंक से फ़ोन आया किसानों का कि हम लोग 300 किसान सुबह से बिना खाए पिए बैंक में हैं और हम लोगों को बिना कमीशन लिए पैसा नहीं दे रहा है। कुछ हमारे बुजुर्ग किसानों ने फ़ोन किया कि मेरे खाते से पैसा गायब हो गए हैं, पासबुक भी बैंक ने रख लिया है और मैंने हस्ताक्षर नहीं किया और रोल्स फर्जी बना के मेरे पैसे निकाल लिए हैं 3 लाख रुपए। दूसरा बात, उन्होंने एक किसान ने फ़ोन रोते हुए कहा कि मेरे हाथ टूटे हुए हैं, आके देख लीजिए, मेरे धान के खाते में पैसा है और मुझे बैंक डॉक्टर ने कल टाइम दिया ऑपरेशन का और मुझे नहीं पैसा दे रहे हैं। और जब मैं बैंक में पैसा मांगने गया तो मुझे धक्का मार के बाहर निकाल दिए क्योंकि मैं कमीशन उसके बदले में नहीं दिया। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। मैंने खुद किसानों के पास गया, किसानों से बात करने की कोशिश की। 50 किसान ऐसे उन लोगों ने कहा कि हमारे खाते से पैसे गायब हैं, ड्रॉल्स फार्म में हमने दस्तखत नहीं किया और फर्जी हस्ताक्षर बना के भगत करके मैनेजर उसने पैसे आहरण कर लिया है। और एक किसान ने तो यहाँ तक दिखाया, उसके हाथ पूरे बह रहे थे, खून बदबू दे रहे थे, सड़े हुए थे, हाथ टूटे हुए थे और रोते हुए उन्होंने कहा पासबुक हाथ बढ़ाते हुए कि साहब पैसा दिला दो, मुझे कल ही ऑपरेशन होना है। बैंक में गया तो बैंक ने धक्का मार के मुझे बाहर दे दिया, बोला कि पूरा पैसा नहीं दूंगा, काट के लेना है तो ले लो। और मैंने काट के लेने से मना किया, मतलब कमीशन कटौती करके लेने से मना किया, मुझे बैंक से बाहर हटा दिया। रोने लगा साहब, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। इतना ही नहीं कि सारे किसानों ने कहा कि पिछले साल जो धान का सुआ सुतरी उल्टाई पलटाई का जो तौलाई का पैसा होता है, सरकार सुनता हूँ न्यूज़ में आता है कि मुख्यमंत्री बोलते हैं कि दे रहा हूँ पैसा, लेकिन पिछले साल ही पैसा हम लोग का नहीं मिला। हर समिति में 20-20, 25-25 लाख आया हम लोग का पैसा, लेकिन हम किसानों को पैसा बोरा का और सुआ सुतरी का मतलब नहीं आप दिया। ये खुद कह रहे हैं कि आपके क्षेत्र में जहां से आप विधायक हैं वहां पे बैंकों में कमीशनखोरी चलती है? सुनो पहले बात। ये जब आप सब किसानों ने कहा कि हमारे यहाँ हमको नहीं किया, इतना ही नहीं, किसानों ने कहा हमने खाद बीज और नगद हमने लिया नहीं, सिर्फ खाद बीज लिया और नकदी का भी चेक हमको केसीसी में बना के बैंक मैनेजर ने आहरण कर लिया। जब ऐसी सारी बात मेरे सामने आया तो मैंने बैंक वालों से बुला के पूछने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब उन लोगों ने बड़ी बदतमीजी से बात की, विधायकी यहाँ मत करिए, किसानों का मामला है, हम पैसा देंगे लेकिन हम अपने हिसाब से देंगे। तो बड़ा तकलीफ लगा मुझे कि किसानों के साथ अगर लूटा जाता रहे। मुझे बड़ी तकलीफ लगा कि मैं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, और क्या विधायक बनने के बाद मैं इतना कमजोर हो गया कि किसान के खाते से उनको किसान का पैसा धान का नहीं दिलवा सकता, अन्नदाता का? क्या किसान का हाथ टूटा हुआ है, बीमार है, तड़प रहा है इलाज के लिए, क्या उसके खाते से हम पैसा नहीं दिलवा सकते? हमने दिलवाने गए तो मुझे ही उल्टी अपमानित करने लगा। और इस बात में जरूर है, मुझे गुस्सा आया, मैंने एक एक झापड़ दोनों को दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं और कोई मुझे अफसोस नहीं। मैं कि किसानों के साथ अत्याचार होगा उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कोई भी कितना बड़ा तोपचन हो। क्या मुझे अफसोस इस बात का लगता है, क्या मैं किसान से विधायक बनने के बाद इतना कमजोर हो गया, किसान को मदद नहीं दिला सकता, उसको इलाज के लिए पैसा नहीं, उसके खाते का नहीं दिला सकता पैसा? क्या उसके धान का पैसे नहीं दिला सकता, उसके तौलाई उतराई का पैसा नहीं दे सकता? क्या उसके खाते से लगातार डकैती हो रहा है, बैंक वालों ने कर रहा है बैंक कर्मचारी, क्या उसको न्याय नहीं दिला सकता? इतने कमजोर हो गए हमारी सरकार हम बनने के बाद। तो इसलिए हमने गुस्से में आया है और सच्चाई है, ऑन द स्पॉट हमने फैसला किया कि इनको सजा मिलना चाहिए और उसके सजा बतौर हमने एक एक झापड़ मारा है और निर्देशित किया है अधिकारियों को बुला के कि अगर इसकी जांच करो और जो भी दोषी है इनके खिलाफ कार्रवाई करो। अगर हमने झापड़ मारा है किसानों की भलाई के लिए तो बिल्कुल हम कर रहे हैं, और अगर दोबारा ऐसा हरकत किसानों के साथ किया तो आगे भी हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। गलत करने वालों को सजा बिल्कुल मिलना चाहिए। आप अपने जवाब से ही अपने ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं। आप ये मान रहे हैं कि आपके इलाके में जहां से आप विधायक है वहां पे कमीशनखोरी चल रही है, सरेआम चल रही है, लोगों से कमीशन लिया जा रहा है, पिछले साल भी लिया गया, उसके पहले भी लिया गया और इस बार भी लिया जा रहा है? कमीशन खोरी नहीं बोलते, इसको चोरी बोलते हैं, डाका बोलते हैं। आपकी फर्जी हस्ताक्षर बनाकर आपके बैंक से हम पैसा निकालने आपके खाते से तो डकैती कहते हैं, चोरी कहते हैं, जिसकी जानकारी नहीं थी, जो किसानों ने मुझे बताया और तत्काल मैंने ऑन द स्पॉट फैसला करने की कोशिश किया और अधिकारियों को निर्देशित किया है
कि हमारे एसडीएम, तहसीलदार और टीआई उसकी जांच कर रहे हैं। जिन किसानों के खाते से गायब हुआ उनके खिलाफ अपराध कायम होंगे, उनको गिरफ्तारी होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उन किसानों को पैसा देने का भी हम काम दिलवाने का करेंगे। बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं ये रूट तो यही है, लेकिन आपको वहां पे क्या थप्पड़ मार देना चाहिए था? आप विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, हजारों लोग आपके पीछे खड़े होते हैं। क्या गलत मैसेज नहीं जाता है कि आम व्यक्ति भी किसी को भी थप्पड़ मार देगा, लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ेगा, क्षेत्र में अराजकता जैसा माहौल नहीं हो जाएगा आपके इस थप्पड़ मारने के बाद? बेहद बेहद मुझे अफसोस है कि जिन मित्रों ने आपको वीडियो भेजा है, उन मित्रों से आग्रह कर लीजिए कि किसान जिसका हाथ टूटा हुआ है, बीमार है, तड़प रहा है और बैंक से धक्का मार के बाहर निकाल रहे हैं, जरा उसको भी वीडियो दिखा देते तो बड़ी कृपा हो जाती। और उन किसानों के भाई जो खाते से पैसे फर्जी दस्तखत करके आहरण करके गायब कर दिए गए हैं, राशि डाका डाला गया है, उसको भी स्कैन करके अगर वीडियो में दिखा देते तो बड़ी कृपा होती। मेहरबानी करा करके बल्कि किसानों का भी पक्ष रख दीजिए। अन्नदाता हैं, क्योंकि पत्रकार हो या नेता हो, अधिकारी हो या राष्ट्रपति हो, किसान कहीं अन्नदाता है जिसको पेट भरने काम करता है, उसके साथ अत्याचार हुआ है। जरा उस वीडियो को भी दिखा देते तो बड़ी मेहरबानी होती। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपके एक्शन के बाद व्यवस्था वहां पर सुधरी कि नहीं सुधरी? जो वहां पे अधिकारी हैं वो कार्रवाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बैंक के कर्मचारी हैं वो लामबंद होने लगे हैं, वो जो है तो धरने पर जाने लगे हैं, वो आंदोलन पे जाने लगे हैं। इससे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। बाकी के जो किसान हैं और बाकी की जो चीजें हैं पूरी प्रभावित होंगी, पूरी समितियां बंद हो जाएंगी। सुनिए, ये डकैतों का जगह नहीं होता है, चोरों का जगह नहीं होता है। जो चोरी करने के लिए समर्थन में खड़े हैं उन अधिकारियों को होने दीजिए। आप याद करिए, आप लोगों के चैनल में दिखाया था, एक आईएएस अफसर था बलरामपुर जिले में, कलेक्टर मिस्टर एलेक्स पाल मेनन, जिसने खूब इस तरह से डाका डाला था, जिसको सदन मैंने उठाया था। तो आईएएस की पूरी टीम ने मीटिंग करके तय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को ज्ञापन सौंपा था कि विधायक अंदर से बाहर तक आईएएस लोगों को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन मैंने अडिग रहा, क्योंकि वो कलेक्टर ने चोरी किया था, उसकी जांच हुई, उसकी कार्रवाई हो रही है, हुई। और आज भी डंके चोट में आज भी बोल रहा हूं, जिन अधिकारियों ने डाका डाला है उसको सजा मिलेगा और उसको सजा दिला के रहेंगे और किसानों का न्याय दिला के रहेंगे। मुझे इसकी चिंता नहीं। अगर चोरों का जिसको साथ खड़ा होना है बिल्कुल खड़ा हो। और भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत बवाल कर रहे हैं, बड़ी मित्रता दिखा रहे हैं किसान के, मांग कर रहे हैं कि आपको बाहर निष्कासित कर दिया जाए। सुन तो लो भाई, इसी बात को बोल रहा हूं। जिनके राष्ट्रीय नेता व आम विचार नेता जब वीडियो को पटक पटक के ऑफिस के अंदर में घुस के मारा और उसको कमीशन नहीं देने कारण मारा, एक फूड इंस्पेक्टर को जब शक्कर और तेल फ्री में नहीं दिया तो उसके कान में सूजे डाल दिए गए, जो जिंदगी भर के लिए बहरा हो गया। एक ब्राह्मण पटवारी था जिसको पेशाब पिला के पूरे शहर में घुमाया मुंडन करा के, उसके बारे में प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी के मित्र नहीं देंगे। एक ठाकुर साहब थे पटवारी बीएन सिंह, रामचंद्रपुर में, उसको टट्टी खिलाया गया, खिलाने की कोशिश किया गया और मुंडन पुरा कर शहर में घुमाया गया नेताम जी द्वारा। क्या उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के मित्र लोग प्रतिक्रिया नहीं देंगे? और किसान जहां 15 से 20 क्विंटल भूपेश बघेल सरकार ने कर दिया, उसमें भी ये विरोध कर रहे हैं कि 15 से 20 15 क्विंटल से बेसी पैदा ही नहीं होता है। तो किसान विरोधी भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को निवेदन करूंगा कि किसानों के साथ अत्याचार मत करो। एक किसान ने 15 साल की सरकार को 15 सीटों में 14 सीटों में लाख सिमट दिया है, और अगर ऐसे किसान विरोधी आपकी रवैया रहे, अत्याचार किसानों के साथ करेंगे, तो ये किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको जो जगह है वहां फिर से किसान पहुंचा देगी। आपने सरेआम थप्पड़ मारा, इसका कोई अफसोस है आपको? मुझे कोई अफसोस नहीं। में खुशी बात है कि जिस किसान का बेटा हूं, किसान के लिए लड़ाई लड़ता हूं, और किसानों के साथ अत्याचार करने वालों के खिलाफ बिल्कुल सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और जो मैंने किया है फक्र के साथ कर रहा हूं, किसानों की लड़ाई, हमें जो बलिदान देना पड़ेगा मंजूर है, जो सजा मिलेगा मंजूर है। मैंने जो किया सही किया, और आगे किसानों के साथ अत्याचार करेगा उसके साथ भी मैं हस्र बर्दाश्त नहीं करूंगा। किसानों के साथ अत्याचार करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। ये पहली घटना नहीं है, आगे भी ऐसा लगातार करते रहेंगे। जिसको जो बनता है कर ले, यह वक्तव्य है विधायक बृहस्पति सिंह के। फिलहाल ये घटना के बाद से चारों तरफ जो है तो शोर मचा हुआ है। आगे क्या होगा देखते हैं। कैमरा पर्सन भगत के साथ एशियन न्यूज के लिए सुनील सुधाकर पानी की रिपोर्ट।